ईडी रे हाजर हेबे भारत राष्ट्र समिति नेत्री के कविता। दिल्ली अबकारी दुर्नीति पचराउचरा 9 तारिख में हाजर होगा प्रवर्तन निर्देशालय समन करथिला, किंतु राजनैतिक व्यस्तता कारण दर्शाई 15 तारिख पर हाजर होगा कविता ईडी को अनुरोध करथिले, किंतु तदंत एजेंसी ताहा मंजूर करिनी। 11 तारिख में हाजर होगा कविता को स्थानीय समन करिछि ईडी। तदंतर सब प्रकार सहयोग करिए बोली कहते तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर को झील के कविता। देखिए, जब भी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और या किसी भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी एक वुमेन सिटीजन को इंट्रोगेट करना चाहती है, तो एक फंडामेंटल राइट वुमेन का होता है कि वुमेन के घर पे आके इन्वेस्टिगेट करें, और पूरा इसका लॉ में हमें सपोर्ट है वुमेन के लिए। और बहुत सारे कोर्ट केसेस भी हैं जिनमें जजमेंट वुमेन के तरफ आए, तो हमने ईडी को बीच में रिक्वेस्ट किया कि 10 तारीख को बाकायदा, अगर 11 तारीख को आपको इन्वेस्टिगेट करना है हमारे घर पे आइए, अक्यूज किसी के साथ आपको इंट्रोगेट करवाना है तो उनको भी लेके आइए, घर में बैठ के इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं, क्योंकि लॉ हमें सपोर्ट करती है। उन्होंने कहा नहीं, आपको खुद चल के आना होगा। व्हेन इट कम्स टू द ओरिजिनल ईडी समन, वी विल completely side with them, support with them, because we understand the obligations of the government and the agencies. We will 100% support them. दिल्ली अबकारी दुर्नीति रे कविता को प्रथम साक्षी भाव समन करथिला सीबीआई, पर गत वर्ष डिसेंबर 12 तारिख रे हैदराबाद रे जेरा करथिला ईडी। 7 घंटा धरी पचराउचरा करथिला तदंतकारी संस्था, और एबे पुणी करिबो जेरा। ए दुर्नीति रे गत सोमवार हैदराबाद रे व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिल्लाई को गिरफ्त करिछि ईडी। आसंता 13 तारिख जाए अरुण ईडी कस्टडी रे अछंती, तेणु कविता को डकाई उभय को महामु जेरा करने को चाहूँगी प्रवर्तन निर्देशालय। हमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नोटिस दिया और बोले कि आपको 9 मार्च को आना है, तो हमने कहा हमारा कार्यक्रम है, हम 16 मार्च को आएंगे, ऐसा हमारा रिक्वेस्ट था। लेकिन पता नहीं उनको क्या जल्दबाजी है, पता नहीं ये जो इन्वेस्टिगेशन दिल्ली एक्साइज पॉलिसी को लेके चल रही है, इसमें कौन सी आफत आने वाली है अगर हमें 2 दिन का और समय दे देंगे। उन्होंने कहा नहीं, आपको आना ही है। हमने कहा 10 मार्च को हमारा धरना है भाई, तो 11 को आ जाएंगे, तो 11 को बोले। महिला संरक्षण बिल दाबी आसंता 10 तारिख में जंतर मंतर विशाल शक्ति प्रदर्शन करेंगे के कविता, जो अन्य राजनैतिक दल नेता और नेत्री सामिल होती। कहवाक गले केंद्र सरकार विरोध में एक प्रकार मिली, तबे शक्ति प्रदर्शन दिनक पर ईडी हाजर होबे कविता। कविता प्रतिक्रिया, केंद्र एजेंसी को ढाल कर विरोधी राजनेता को भयभीत करने को उद्यम करुछि केंद्र मोदी सरकार। आसंता नवेम्बर डिसेम्बर में तेलंगाना विधानसभा निर्वाचन होगा थिबा बेले मोदी पहुंचवा पूर्व ईडी पहुंची। बीआरएस नेता विरोध में विभिन्न केंद्र एजेंसी किभली उद्देश्यमूलक भाव तदंत चलाई तार तालिका थुइछंती के कविता। मोडस ऑपरेंडी ऑफ बीजेपी हैज बीन कि जहां भी इलेक्शन है वहां मोदी से पहले ईडी पहुंच जाता है। तो हमारे तेलंगाना में भी यही हुआ है। तकरीबन सारे बिजनेस हाउसेस पे, एक 500 प्लस बिजनेस हाउसेस पे आईटी रेड होता है। सीबीआई के रेड एक 100 होते हैं तेलंगाना के राज्य में। ईडी तो कम से कम 200 जगहों पे उन्होंने छापा मारा है, और एनआईए एजेंसी ने 500 to 600 मिनिमम लोगों को बुला के उनको डरा के धमका के अलग अलग तरीके का काम वहां पे चल रहा है। सतरे निर्वाचन पूर्व विभिन्न विरोधी दल नेता तदंतकारी संस्था जरिए टार्गेट। मनीष सिसोदिया पर के कविता। दिल्ली लिकर गेट मामला रे आम आदमी पार्टी को 100 कोटी टंका लांच देइथिबा अभियोग रे कविता को नोटिस करिछि ईडी। मद दुर्नीति मामला रे कविता साउथ ग्रुप लिंक थिबा दाबी करुछि केंद्र एजेंसी, हेले आम आदमी पार्टी किंतु कहूछि भिन्न कथा। दिल्ली अबकारी नीति रे किछि दुर्नीति नाही, मनीष सिसोदिया ठारू किछि भी मिलेनि।
केवल निर्वाचन को नजर रखी बीजेपी केंद्रीय संस्थार दुरुपयोग करुच्ची। 2024 साधारण निर्वाचन पूर्व आहरी अनेक विरोधी राजनेता को गिरफ्त कर। मुझे लगता है कि ईडी को बताना चाहिए कि उन्हें मिल क्या रहा है। पिछले जून से वो लगातार छापे मार रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, लोगों को जेल में डाल रहे हैं, मिला क्या? सिर्फ ये खबर तो आती है कि ईडी ने आज इससे पूछताछ की, आज इससे पूछताछ की, आज यहाँ छापा मारा, आज यहाँ छापा मारा। मिला क्या ये कोई नहीं बताता, क्योंकि कुछ मिल ही नहीं रहा है। साफ तौर पे भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन पार्टीज के बड़े नेताओं को टारगेट कर रही है और 2024 के चुनाव से पहले सबको जेल में डालना चाहती है। सेपटे दुर्नीति अभियोग पत्रचूरा को नहीं विरोध तो भयभीत कहीं प्रश्न करिछि बीजेपी। She has been benefited in this deal. She has destroyed cell phones. She has destroyed laptop. So whatever the course of action will be taken by the investigating agencies, that has to be faced by them, because they are the people who have done the mischief, who have done the money laundering, and who are involved in a scam. So therefore this is something to do with their own corruption, and they are trying to politicize it only to blame the BJP and to trying to escape from the hands of the law. के कविता और आबकारी नीति और उससे जुड़े हुए सारे ही संबंधित लोग जो हैं, जो कि आरोपी माने गए हैं, उन सबके बीच का क्या कनेक्शन है, ये तार कैसे जुड़े हैं, किस तरह से किकबैक्स या पैसा दिया गया है और किस तरह से डिजिटली उन सबका ताल्लुक है, इस बात के संदर्भ में बाकायदा, क्योंकि उनके खुद के पीए ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, इसमें एक सांसद का भी नाम आया है और खुद के कविता के जो निजी सलाहकार थे, पीए थे, उनका अरेस्ट हो गया है। तो जाहिर सी बात है कि कविता जी को आना पड़ेगा और बताना होगा कि भैया ये क्यों उनके पीए गिरफ्तार हुए हैं, क्या लेना देना था, क्यों लाइसेंसेस रिटेल के साउथ के जो थे कैसे मिले हैं। दिल्ली अबकारी दुर्नीति मामला रे मनीष सिसोदिया पर गिरफ्त हो सारी लिकर गारेन अमनदीप धल और हैदराबाद व्यवसायी अरुण रामचंद्र पिलाई। अमनदीप मार्च 21 जाए विचार विभाग के हाजत रे थिबा बेले मार्च 13 पर्यंत ईडी रिमांड रे अछंती अरुण रामचंद्र। दिल्ली लिकर गेट मामला रे प्रकृत दोषी दंड पाइबे कि ना ता तो परर कथा। प्राइवेट को नहीं आरोप प्रत्यारोप किंतु चरम सीमार पहुंची। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18 ओडिया।